दोस्तों, बिहार प्रदेश के सियासी गलियारों में कई बार सिर्फ सत्ता का परिवर्तन ही नहीं हुआ है, बल्कि जंगल राज का खात्मा भी हुआ है। कहने को तो सुशासन की सरकार भी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बिहार में कभी कुछ नहीं बदलता है तो वो है बिहार की एक परंपरा, जिसका नाम है पकड़ुआ शादी की परंपरा। दरअसल बिहार के हाजीपुर जिले के रहने वाले गौतम यादव कुछ महीने पहले बीपीएससी परीक्षा पास करके सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी करने लगता है। लेकिन एक दिन गौतम जब स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंचता है, तभी कुछ लोग 4 पहिया वाहन से स्कूल में पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर गौतम का अपहरण कर लेते हैं। इससे पहले कि पुलिस अपराधियों तक पहुंचती, अध्यापक महोदय 1 से 2 हो जाते हैं। दरअसल इसी परंपरा के तहत गौतम की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में भी इसी परंपरा के तहत एक पिता जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के वालों से जाकर मिलता है, जब दोनों परिवार बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं तो गहमा गहमी कुछ इस प्रकार से बढ़ जाती है कि देखते ही देखते अंधाधुंध गोलियां चलने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से 1 या 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 पुरुष होते हैं और 1 महिला होती है। जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचती है तो बिहार की सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चा होने लगती है। दरअसल आज भी बिहार के कई जिलों में इसी परंपरा को काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक बेहतर घर परिवार के लड़के का अपहरण करके ज़बरदस्ती उससे अपनी बेटी की शादी कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज बिहार की कोई भी सरकार इस परंपरा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार भी नहीं होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय का एक थाना पड़ता है साहेबपुर कमाल, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है गोविंदपुर, और इसी गोविंदपुर गांव का रहने वाला है संजय यादव। संजय यादव के टोटल 2 बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा सुधांशु और छोटा बेटा हिमांशु यादव। ये बात है इसी साल की 17 फरवरी 2024 की। दरअसल इसी दिन संजय यादव के बड़े बेटे सुधांशु यादव की शादी होती है। शादी की रस्में अभी चल ही रही होती हैं कि तभी इसी इलाके के श्रीनगर खर्रापट्टी गांव का रहने वाला उमेश यादव अपनी बेटी नीलू यादव और बेटे राजेश यादव को लेकर वहां पहुंच जाता है। दरअसल उमेश यादव अपनी बेटी नीलू को लेकर संजय के घर में सिर्फ इसलिए पहुंचता है क्योंकि उमेश यादव अपनी बेटी की शादी संजय के छोटे बेटे हिमांशु से करना चाहता है। राजेश के घर की शादी समारोह में पहुंचता है तो उमेश यादव अपनी बेटी की शादी में दहेज के नाम पर 15 लाख रुपए भी लेकर जाता है। संजय के घर में पहुंचने के बाद शादी समारोह में ही दोनों परिवारों के बीच में बातचीत होनी शुरू हो जाती है, लेकिन बातचीत करते करते आखिर इस प्रकार से गहमा गहमी बढ़ जाती है कि वहां पर गोलियां चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उमेश यादव, उसके बेटे राजेश यादव और नीलू यादव, इन तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, जिनमें से नीलू को 6 गोलियां लगती हैं तो वहीं उमेश और उसके बेटे राजेश यादव को 2-2 गोलियां लगती हैं। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लेकिन जैसे ही इधर इस बात की जानकारी उमेश के गांव के लोगों को मालूम चलता है कि उमेश और उसके बेटे और बेटी इन तीनों की हत्या कर दिया गया है, तो उमेश के गांव के लोग भी संजय के घर पर पहुंच जाते हैं और जाकर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। उसके घर के सामने जब जाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं तो संजय के घर परिवार वाले भी कई राउंड फायरिंग भी करते हैं। इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले। दरअसल संजय और उमेश दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। हिमांशु के चचेरे भाई की शादी उमेश की बड़ी बेटी से हुई है। इसी वजह से हिमांशु अक्सर नीलू के घर आता जाता रहता है, तो कभी अक्सर नीलू भी हिमांशु के घर आती है। दोनों जब इस तरह से बार बार एक दूसरे के घर आना जाना शुरू करते हैं तो आखिरकार हिमांशु और नीलू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चलता है। एक दिन हिमांशु जब नीलू से मिलने के लिए उसके गांव में जाता है, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो उसी समय नीलू का पिता दोनों को देख लेता है।
इधर नीलू के पिता को जब मालूम चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं तो नीलू का पिता हिमांशु से अपनी बेटी की शादी करने की बात कहता है। तब कहीं जाकर हिमांशु अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। दरअसल हिमांशु कहता है कि मैं नीलू से शादी नहीं करूँगा। शादी से जब इनकार करता है तो नीलू का पिता हिमांशु को पकड़कर इसी परंपरा के तहत अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी हिमांशु से कर देता है। लेकिन शादी तो हो जाती है। उसके बाद हिमांशु अपने घर चला जाता है और नीलू अपने माता पिता के साथ रहती है। लेकिन इधर हिमांशु के माता पिता को जब मालूम चलता है कि नीलू के पिता ने ज़बरदस्ती हिमांशु की शादी कर दिया है तो हिमांशु का पिता हिमांशु की शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। धीरे धीरे लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। इस दौरान नीलू के पिता उमेश यादव कई बार संजय से संपर्क करने का प्रयास भी करता है और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने का प्रयास भी करता है। लेकिन संजय नीलू को अपनी बहू के रूप में मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जैसे ही 1.5 साल का समय गुजर जाता है, इधर संजय अपने बड़े बेटे सुधांशु की शादी तय कर देता है और 17 फरवरी 2024 को उसकी शादी हो जाती है। शादी के बारे में इधर जैसे ही नीलू के पिता उमेश यादव को मालूम चलता है तो उमेश को भी लगता है कि यही सही मौका है। उमेश सोचता है कि मैं अपनी बेटी को इसी शादी समारोह में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर संजय के काफ़ी सारे रिश्तेदार भी होंगे। मैं जाकर कैसे भी करके संजय को मनाऊंगा। तो संजय भी अपने रिश्तेदारों के सामने लोक लाज को देखकर मेरी बेटी को अपना ही लेगा। इधर से जब उमेश अपनी बेटी नीलू को लेकर घर से निकलता है तो अपने साथ अपने बेटे राजेश को भी साथ में ले लेता है। बदले में दहेज में देने के लिए अपने साथ 15 लाख रुपए भी ले लेता है। तीनों जब शादी समारोह में पहुंचते हैं तो उमेश संजय से अपनी बेटी नीलू को अपना लेने की बात कहता है। लेकिन संजय नीलू को अपनी बहू के रूप में अपनाने से साफ इनकार कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। बात कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार संजय के घर परिवार वाले अपने घर के भीतर से कुछ हथियार निकाल कर लाते हैं और उमेश के पूरे परिवार के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से 6 गोलियां नीलू को लगती हैं और 2-2 गोलियां उमेश और उसके बेटे राजेश को लगती हैं, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर इस बात की जानकारी जब उमेश के गांव वालों को मालूम चलता है तो उमेश के गांव वाले संजय के गांव में पहुंचते हैं और उसके घर के सामने धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। बावजूद इसके भी संजय के घर परिवार वाले उमेश के गांव वालों को डराने के लिए कई राउंड फायरिंग भी करते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलता है तो पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले ही संजय और उसके दोनों बेटे अपना घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करती है। लेकिन इस परंपरा के तहत जो पिता अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचने के लिए जाता है, बेटी ससुराल तो नहीं पहुंचती है लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है। फिलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों की जहां तहां तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं आ पाया है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो लोग भी इस परंपरा को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि सरकार को इस परंपरा के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।